नमस्कार बच्चों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट टीचर गर्टे अनिल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड, फर्स्ट 5 chapter are in part first and 6 to 10 chapter being added पार्ट सेकेंड, यानी कि पहले 5 चैप्टर जो है वो साइंस पार्ट 1 में आते हैं और 6 से 10 तक के जो चैप्टर है वो साइंस 2 में आते हैं। आज हम साइंस 2 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकेंड चैप्टर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि वनस्पतियों का वर्गीकरण। हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म बीन क्लासिफाइड, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम ऑफ मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगई ऑफ द 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organisms। यानी कि सजीवों का अध्ययन करने हेतु रॉबर्ट विटाकर 1959 द्वारा प्रतिपादित पंच जगत वर्गीकरण पद्धति और उसके अंतर्गत जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इनका अध्ययन आपने किया है। वेन आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम प्लांटे विच इम्पॉर्ट दिस ग्रीन फ्रेशनेस to our surrounding, just how much diversity is there in the kingdom, let us see। हमारे आसपास के परिसर को हरा भरा रखने वाले वनस्पति जगत में कौन कौन से रहस्य छिपे हैं, उनमें कौन कौन सी विविधता पाई जाती है, वो इसका अध्ययन हमें आज करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सजीवों का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स यानी आदि केंद्र की और दुष्य केंद्र की, इन 2 भागों में किया है। प्रोकैरियोटिक्स यानी कि मोनेरा और यूकैरियोटिक्स में 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वन यूनिसेल्युलर और सेकेंड वन मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय और मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय। यूनिसेल्युलर में एक प्रोटिस्टा नाम का संघ आता है और मल्टीसेल्युलर के 2 पार्ट्स दिखते हैं। इसमें विद इन सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति युक्त और विदाउट सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्त विरहित। अभी विद सेल वॉल इसके भी 2 पार्ट्स है। फर्स्ट वन ऑटोट्रॉप्स प्लांटेई और हेटेरोट्रॉप्स प्लांटेई। ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी। ऑटोट्रॉप्स में प्लांटेई यानी वनस्पति वर्गीय उसमें आते हैं और हेटेरोट्रॉप्स में फंगई यानी कि कवक वर्गीय आते हैं। और विदाउट सेल वॉल जो है मल्टी सेल्युलर में, विदाउट सेल्युलर में एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत उसमें आता है। इस तरह से सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है। किंगडम प्लांटेई यानी कि जगत वनस्पति विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। अभी वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले कौन से विशेष अंगक उसे प्राणी कोशिकाओं से भिन्न ठहराते हैं। इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट, और ये सिर्फ वनस्पतियों में पाया जाता है। हरित लवक जो है वो वनस्पतियों में पाया जाता है। दे आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, और वो एनिमल्स में नहीं हमें मिलता। दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल्स। और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित द्रव्य की वजह से ही
वनस्पति एनिमल से अलग होती है। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल is the group of plants. Plants have become autotrophs as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. Living organisms of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organisms. यानी कि कोशिका भित्तियुक्त दृश्य केंद्र की कोशिकाएं होने वाले स्वयंपोषी सजीव के समूह को ही वनस्पति के नाम से पहचाना जाता है। वनस्पतियाँ पर्णहरित की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती, फोटोसिंथेसिस करती है। इसके लिए वो स्वयंपोषी है। वनस्पति जगत में पाए जाने वाले सजीव अन्य सजीवों के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत बनते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का आधार। द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। वनस्पतियों का वर्गीकरण करते समय सर्वप्रथम वनस्पति के अंग है या नहीं इस पर विचार किया जाता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडीशन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। Do the plants bear seeds? If they do not, do then whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important creation for classification. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. Number of cotyledons in the seeds. वनस्पतियों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो पानी तथा भोजन का वहन करने हेतु स्वतंत्र ऊतक संस्थाएं का होना या न होना इसका विचार किया जाता है। वनस्पतियों में बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं, अगर है तो बीज का फल से ढका हुआ है या नहीं इस पर भी विचार किया जाता है। अंततः बीजपत्रों की संख्या के आधार पर भी वनस्पति के अलग अलग समूह किए जाते हैं। कॉटिलोडॉन्स इन द seeds. At the higher levels of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the absence or presence of flowers, fruits and seeds, plants are classified as cytogames or phanerogames, cryptogames or phanerogames, depending upon whether seeds are enclosed within a fruit or not. Phanerogames are classified as gymnosperms, as gymnosperms and angiosperms. Angiosperms are further classified as monocots or dicots depending upon the number of cotyledons in seeds. वनस्पतियों के उच्च स्तरीय वर्गीकरण में फूल, फल और बीजों का आना या न आना इसके आधार पर बीजपत्री तथा अबीजपत्री यानी कि क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स इस तरह से यानी कि बीजों में पाए जाने वाले बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री इन लक्षणों को ध्यान में लिया जाता है। धन्यवाद।